नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गद्य की विधा कहानी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उपन्यास पे भी चर्चा की थी और जितनी भी जो रचनाएं थी उसको ट्रिक के माध्यम से देखा था। और आज हम कहानी पे भी जितनी भी जो रचनाएं हैं उनके जो रचनाकार हैं उनकी कहानियों को ट्रिक पे देखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। तो शुरुआती टाइम में जो है आपके आज़ादी से पहले या आज़ादी के टाइम में, उस टाइम में वहाँ उस टाइम के लोग जो है जैसे गांव में किस्सा कहते थे। हमारी दादी नानी जो किस्सा कहा करती थी बचपन में, कोई गल्प कहता था, वैसे आख्यायिका, इन सब का एक ही मतलब था, कहानी था। तो हिंदी साहित्य में जो प्रथम कहानी है और उनके प्रस्तोता जो है उस पर देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। वो भी देखना जरूरी है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे एक जमींदार का दृष्टांत दे रखा है, जो कि 1900 ये 87 में जो है आपकी एक जमींदार का दृष्टांत, एक बार ये देख लीजिएगा आप। एक जमींदार का दृष्टांत जो है आपका, जो रचनाकार है इसके रेमंड जे, ये इसके रचनाकार है। और जो प्रस्तोता है वो राजेंद्र बढ़वालिया है। उसी तरीके से परिणय 1887 की रचना, ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इसके प्रस्तोता बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह ने जो है हिंदी की पहली कहानी परिणय 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 को माना, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की है। उसी तरीके से इंदुमती कहानी, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी, ये किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। और इसके जो प्रस्तोता है वो शुक्ल जी होंगे, शुक्ल जी। और इसी को हिंदी साहित्य में मान्यता प्राप्त है, जो हिंदी की पहली कहानी है। तो कहानी में ये हिंदी साहित्य में जो है शुक्ल जी सबसे सर्वेसर्वा है। तो इन्हीं की जो सब चीज को मान्यता दी गई है, इन्हीं के कथनों को। तो इंदुमती भी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की। उसी प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो रचनाकार है वो माधवराव सप्रे हैं। और इसके जो प्रस्तोता है वो देवी प्रसाद हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशन है इसका। और इसके रचनाकार जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और प्रस्तोता हैं लक्ष्मी नारायण। उसी प्रकार यहाँ पे दुलाई वाली 1907 में प्रकाशन है। और बंग महिला इसके रचनाकार है और प्रस्तोता यहाँ पे हुए राय कृष्ण दास। फिर आगे है उसने कहा था, 1915 में प्रकाशित हुई है। और इसके जो रचनाकार है चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। और प्रस्तुत हुआ यहाँ पे राजेंद्र यादव। आगे चलते देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि कहानी का काल विभाजन जो है वो प्रेमचंद और प्रसाद जी के नाम पर पड़ा है। जैसे कि उपन्यास का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद्र जी के नाम पे पड़ा है। निबंध का जो काल विभाजन है वो शुक्ल जी के नाम पे पड़ा है। उसी तरीके से कहानी का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद और प्रसाद जी के नाम पे पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखा है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, उत्तर प्रेमचंद्र युग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे शुक्ल जी की जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की, वो 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित है। ये इसको ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष का समय कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। बंग महिला का पूरा नाम परीक्षा में दे रखा है। डीएससी एक बार क्वेश्चन आया था कि बंग महिला का पूरा नाम क्या है। तो राजेंद्र बाला घोष नाम इनका। इनकी जो रचना है धुलाई वाली 1907, और एक रचना और है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो दो रचना इनकी, धुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इनकी जो रचना है, ट्रिक पे देख लेते, पहले ट्रिक देख लेते इनकी। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू के कांटे को सुख में जीवन मानते हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू के कांटे को सुख में जीवन मान मानते हैं कर दीजिएगा। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू के कांटे को सुख में जीवन मानते हैं। आगे है आपका प्रेमचंद्र जी। तो प्रेमचंद्र जी की जो कहानी संग्रह है, तो उसकी ट्रिक याद करने का जो है, प्रेमचंद्र की जितनी भी कहानी संग्रह है उसका प्रथम शब्द जो है या तो आगे प्रेम होगा या तो संख्यावाची होगा। तो प्रेमचंद्र जी की जितनी भी
कहानी संग्रह है उसके आगे या तो प्रेम शब्द लिखा होगा या संख्यावाची होगा। जैसे यहाँ पे देखा सप्त सरोज, तो सप्त संख्यावाची हो गया। नवनिधि, नव हो गया संख्यावाची। प्रेम पूर्णिमा, तो प्रेम जो देखा प्रेम पूर्णिमा। प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन संख्यावाची। 5 फूल ये संख्यावाची। तो या तो आगे संख्यावाची होगा या तो आपका जो है प्रेम लिखा होगा, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। आगे देखा है प्रेमचंद जी की जो प्रमुख कहानी। तो दोस्तों प्रेमचंद जी की जो कहानी है 300 से अधिक कहानियां हैं और 17 से अधिक उपन्यास है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कहानी है यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, जो परीक्षा में अक्सर पूछी गई है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी और ये हिंदी के पहले रचना मानी जाती है प्रेमचंद्र जी की, पंच परमेश्वर। और आगे है नमक का दरोगा, उसी प्रकार से सौत है, बलिदान है, बूढ़ी काकी, आप बीती, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, लज्ञ ओझा, पूस की रात, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी, सदगति 1930 में, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं 1932 में, ईदगाह 1933 में, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, कफन। तो प्रेमचंद्र जी के जो प्रेमचंद्र जी जो है यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी विशेषता यथार्थवादी उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाएगी आपको। और ग्रामीण प्रवेश जो है वो तो खासियत है ये प्रेमचंद जी की रचनाओं की। आगे है जयशंकर प्रसाद जी, तो इनकी जो रचना है वो ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये संग्रह देख लेते हैं, इनका संग्रह का जो ट्रिक है। तो प्रसाद के संग्रह में आकाशदीप से इंद्रजाली आंधी की प्रतिध्वनि की छाया दिखती है। प्रसाद के संग्रह में आकाशदीप से इंद्रजाली आंधी की प्रतिध्वनि की छाया दिखती है। तो ये जो ट्रिक है इसका संग्रह का ट्रिक है ये प्रसाद जी का। तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया। तो इसमें जो है आपका जो आकाशदीप है इसमें चंपा प्रमुख पात्र है और जो छाया है ये प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह है। तो ये छाया जो है प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह हैगी। आगे इनकी कहानी की ट्रिक जो है यहाँ पे हैगा, कहानी की ट्रिक यहाँ पे रखा है। प्रसाद ग्राम का गुंडा देवव्रत से मधुआ को बचाने के लिए बंजारा बनते हैं। प्रसाद ग्राम का गुंडा देवव्रत से मधुआ को बचाने के लिए बंजारा बनते हैं। तो ग्राम, गुंडा, देवव्रत, मधुआ, बंजारा। उसी तरीके से यहाँ पे बद्रीनाथ भट्ट जी हैंगे। तो बद्रीनाथ भट्ट जी की जो रचना है ट्रिक में यहाँ देखते हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुप्रभात में फूलवती से अंगूठी का मुकदमा में हुए हार की जीत में परिवर्तन पर गल्प मंजरी करते हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुप्रभात में फूलवती से अंगूठी का मुकदमा में हुए हार की जीत में परिवर्तन पर गल्प मंजरी करते हैं। तो सुप्रभात, फूलवती, अंगूठी का मुकदमा, हार की जीत, परिवर्तन, गल्प मंजरी। आगे है आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैंगे। तो दोस्तों उग्र जी के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी जो थे, उग्र जी की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा था। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जो है उग्र जी की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। चलिए इनकी रचना को देख लेते हैं ट्रिक में। उग्र के शैतान मंडली की चिंगारियां, बलात्कार और निर्लज्जा के डर से जब सारा आलम सोता है तब पंजाब की महारानी चॉकलेट खाती है। उग्र के शैतान मंडली, चिंगारियां, बलात्कार और निर्लज्जा के डर से जब सारा आलम सोता है तब पंजाब की महारानी चॉकलेट खाती है। यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है इसका, शैतान मंडली, चिंगारियां, बलात्कार, निर्लज्जा, जब सारा आलम सोता है, पंजाब की महारानी चॉकलेट। आगे चतुरसेन शास्त्री जी, तो इनकी रचना जो है यहाँ पे देखते हैं। तो चतुरसेन शास्त्री ने कहा, दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर में तो कहानी खत्म हो गई। चतुरसेन शास्त्री ने कहा, दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी,
सोया हुआ शहर में तो कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है यहाँ पे, दुखवा में कहा से कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे है अपना शिव पूजन सहाय जी। तो शिव पूजन सहाय की रचना यहाँ पे ट्रिक पे देखते हैं। शिव पूजन सहाय कहानी का प्लॉट में महिला महत्व देते हैं। शिव पूजन सहायक कहानी का प्लॉट में महिला महत्व देते हैं। तो कहानी का प्लॉट महिला महत्व। आगे हमारे कवि हैंगे निराला जी। तो निराला जी की रचनाओं को देख लेते हैं यहाँ पे। निराला ने सुकुल की बीवी को लिली का फूल दिया। निराला ने सुकुल की बीवी को लिली का फूल दिया। तो सुकुल की बीवी और लिली, तो रचना यहाँ पे सुकुल की बीवी और लिली। आगे है राहुल सांकृत्यायन जी। तो इनकी रचना को देख लेते हैं। राहुल सतमी के बच्चे को वोल्गा से गंगा पार ले जाते हैं। राहुल सतमी के बच्चे को वोल्गा से गंगा पार ले जाते हैं। तो सतमी के बच्चे वोल्गा से गंगा पार। आगे है इलाचंद्र जोशी जी। तो इलाचंद्र जोशी जी जो है, इनको जो है मनोवैज्ञानिक कहानी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो एक तो इलाचंद्र जोशी हो गए, आपके आज्ञा जी हो गए, प्रसाद हो गए। तो इन सबको जो है मनोवैज्ञानिक कहानीकार माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इलाचंद्र जोशी, प्रसाद जी हो गए और आज्ञा जी हो गए, ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार के श्रेणी में आते हैं। चलिए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इलाचंद्र जोशी के आहुति से खंडहर की आत्माएं भी कटीले फूल लजीले कांटे धूप रेखा में दायरे के निरस पृष्ठ पर रोमांटिक छाया देते हैं। इलाचंद्र जोशी के आहुति से खंडहर की आत्माएं भी कटीले फूल लजीले कांटे धूप रेखा में दायरे के निरस पृष्ठ पर रोमांटिक छाया देते हैं। तो आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल लजीले कांटे, धूप रेखा, डायरी के निरस पृष्ठ, रोमांटिक छाया। तो दोस्तों इसको जो है आप थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इससे आसान तरीका अब है भी नहीं, जो कि इतनी सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में, उसको याद करने में जो है काफ़ी लेंदी बढ़ जाता है और याद नहीं होता, काफ़ी काफ़ी सालों साल लग जाते हैं तब जा करके रचनाएं दिमाग में सेट होती है। तो एक ट्रिक ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो हम पंक्तियों में पिरो करके रचनाओं को और उसको याद करने की चेष्टा जो है यहाँ पे करवाने की गई है। तो इसको जो है या तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, या तो इसको नोट्स बना करके उसको बार बार रिवीजन कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। तो ये जो है आपको जल्दी याद होने में जो है लाभदायक होगा। आगे देखते हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो भगवती चरण वर्मा के मोर्चाबंदी से 2 भाग के इंस्टॉलमेंट में मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। भगवती चरण वर्मा के मोर्चाबंदी से 2 भाग के इंस्टॉलमेंट में मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो मोर्चाबंदी 2 भाग के इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो ये आसान ही है। जैसे भगवती चरण वर्मा के मोर्चाबंदी से 2 भाग के इंस्टॉलमेंट में मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। इसी तरीके से आप इसको बार बार पढ़ पढ़ के सुन करके बार बार रिपीट करते करते में आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जब परीक्षा में आप बैठिएगा तो रचनाकार सामने आएंगे और आपको जो है उनकी सारी रचना दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगी। तो आगे है यहाँ पे यशपाल जी। यशपाल के पिंजड़े की उड़ान देख, ज्ञानदान अभिशप्त के तर्क का तूफान देख, वो दुनिया जो फूलों का कुर्ता पहने, उत्तराधिकार के धर्म युद्ध में सच बोलने की भूल गई, उनका अपमान देख। तो देखिए तो पूरी कविता टाइप में लग रही है। एक बार फिर देखते हैं इसको कि यशपाल के पिंजड़े की उड़ान देख, ज्ञानदान अभिशप्त के तर्क का तूफान देख, वो दुनिया जो फूलों का कुर्ता पहने, उत्तराधिकार के धर्म युद्ध में सच बोलने की भूल की, उनका अपमान देख। यहाँ पे पिंजड़े की उड़ान हो जाएगी, ज्ञानदान अभिशप्त तर्क का तूफान, वो दुनिया फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकार, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल। इनकी एक और रचना है यहाँ पे उत्तमी की माँ, इसको भी देख लीजिएगा। आगे हमारे रचनाकार जो है ये है जनेंद्र जी। तो जनेंद्र कुमार नीलम देश की राजकन्या जसंधी को एक रात वातायन में पाजेब और 2 चिड़िया दी फांसी पर ध्रुव यात्रा गए। बल्कि राजेंद्र कुमार जो है नीलम देश की राजकन्या जसंधी को एक रात वातायन में पाजेब और 2 चिड़िया दी और फांसी पर ध्रुव यात्रा गए। तो आसानी ये भी, नीलम देश की राजकन्या जसंधी को एक रात वातायन में पाजेब और 2 चिड़िया दी
और फांसी पर ध्रुव यात्रा गए। तो यहाँ पे नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, ये अलग अलग है, ये दोनों रचनाएं। नीलम देश की अलग है और राजकन्या अलग है। नीलम देश की राजकन्या, जयसंधि, एक रात वातायन में, पाजेब, दो चिड़िया, फांसी, ध्रुव यात्रा। आगे है आपके रांगे राघव जी। तो इनकी रचनाओं को देख लेते एक बार। रांगे राघव देवदासी, समुद्र का फैन और साम्राज्य का वैभव देते हैं। रांगे राघव देवदासी को समुद्र का फैन, यहाँ पे को कर लीजिएगा, को रांगे राघव देवदासी को समुद्र का फैन और साम्राज्य का वैभव देते हैं। रांगे राघव देवदासी को समुद्र का फैन और साम्राज्य का वैभव देते हैं। तो देवदासी, समुद्र का फैन, साम्राज्य का वैभव, इसे देख लीजिएगा। आगे है अमृत राय जी। तो दोस्तों अमृत राय जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये प्रेमचंद्र जी के जो है बड़े पुत्र थे। इन्होंने भी हिंदी साहित्य में अपनी ख्याति अन्य कवि की तुलना में अच्छी बना रखी थी। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जीवन के पहलू, तिरंगा, कफन, इतिहास। तो इसका ट्रिक नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछ लेगा कई बार, तो इसलिए उसको दे दिया मैंने। जीवन के पहलू, तिरंगा, कफन, इतिहास, 3 रचनाएं इनकी। आगे है आपका अज्ञे जी आ गए हमारे। ये भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार के श्रेणी में आते हैं, या रचनाकार के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे इनकी रचना जो है, अज्ञे विपथगा में पड़े सारनार्थी को परंपरा की कोठरी के बाद से जयतुल करवाते हैं। अज्ञे विपथगा में पड़े सारनार्थी को परंपरा के कोठरी के बाद से जयतुल करवाते हैं। तो विपथगा, सारनार्थी, परंपरा, कोठरी के बाद जयतुल। इसी प्रकार आगे है उपेंद्र नाथ अश्क जी है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जुदाई की शाम के गीत में 2 धाराओं के बीच पिंजड़ा और अंकुर की निशानियां देते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जुदाई की शाम के गीत में 2 धाराओं के बीच पिंजड़ा और अंकुर की निशानियां देते हैं। तो जुदाई के शाम का गीत, 2 धारा, पिंजड़ा, अंकुर, निशानियां। आगे है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। तो इनकी जो रचना यहाँ पे, विष्णु प्रभाकर कर्फ्यू और आदमी। विष्णु प्रभाकर कर्फ्यू और आदमी की जिंदगी एक रिहर्सल में, धरती अब भी घूम रही है, देखते हैं। विष्णु प्रभाकर जी जो है, कर्फ्यू और आदमी की जिंदगी एक रिहर्सल में, धरती अब भी घूम रही है, देखते हैं। तो कर्फ्यू और आदमी की जिंदगी एक रिहर्सल, धरती अब भी घूम रही है। तो ये विष्णु प्रभाकर जी की हो जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो है लास्ट, और इस वीडियो का लास्ट जो रचनाकार है, मुक्तिबोध जी। तो इनकी समय जो है 1917 से 1964 के बीच है। इनकी जो रचना है, मुक्तिबोध, खाट का सपना में सतह से उठते आदमी को देखते हैं। मुक्तिबोध, खाट का सपना में सतह से उठते आदमी को देखते हैं। तो खाट का सपना, सतह से उठता आदमी। तो दोस्तों देखा हमने कि जो है, जो हिंदी के जो कहानीकार थे, उनकी रचनाओं को हमने, आधे रचनाकारों को जो इस वीडियो में कवर कर लिया, और बाकी जो बचे हुए रचनाकार हैं हम उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कृपया करके जो है इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ताकि जो है आपको याद हो जाए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।